सोनम एक आम लड़की थी, मगर उसकी जिंदगी आम नहीं थी। उसकी शादी बड़े धूमधाम से इंदौर के एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी से हुई। घर वालों की पसंद थी, रिश्ता अच्छा था, लड़का सीधा साधा और प्यार करने वाला था। लेकिन सोनम का दिल पहले ही किसी और को दे चुकी थी, राज कुशवाहा को। राज और सोनम एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे। प्यार गहरा था, मगर मंजिल नहीं मिली। जब सोनम की शादी तय हुई, राज अंदर से टूट गया। और सोनम, उसने शादी तो कर ली, लेकिन दिल से कभी नहीं मानी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से राजा को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि वो अपने पुराने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। शादी के कुछ ही दिन बाद सोनम और राज ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। सोनम ने राजा से कहा कि वे हनीमून के लिए नॉर्थ ईस्ट चलें, कहीं शांत जगह जहां सिर्फ वो दोनों हों। राजा खुश हो गया। वो नहीं जानता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। 20 मई को दोनों शिलांग पहुंचे। वहां सोनम पहले से ही प्लान बना चुकी थी। 20 मई को उसने राजा से कहा कि चलो पास के जंगल में ट्रेकिंग करते हैं। राजा तैयार हो गया। जैसे ही दोनों एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, झाड़ियों के पीछे से दो नकाबपोश निकले। राजा कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उस पर हमला हो चुका था। कुल्हाड़ी से कई वार किए गए और उसका शव गहरी खाई में फेंक दिया गया। सोनम होटल लौटी और पुलिस को फोन किया। उसने कहा कि लूट हो गई है और उसका पति लापता है। शुरू में पुलिस ने केस को अपहरण समझा, लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खा रही थीं। जांच शुरू हुई। सोनम के मोबाइल लोकेशन, होटल के सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स ने सारा भेद खोल दिया। पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि ये एक प्लान की गई हत्या थी और इसके पीछे सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा थे। 2 जून को राजा का शव खाई से बरामद हुआ। कुछ ही दिनों में सोनम का झूठ टूट गया। उसने गाजीपुर से आत्मसमर्पण लिया और कहा, हाँ, मैंने मारा क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती थी। मैं राज से शादी करना चाहती थी, हमेशा से। आज सोनम और उसका प्रेमी दोनों जेल में हैं और राजा, वो एक तस्वीर बनकर रह गया, शादी के एल्बम में, कुछ अधूरी यादों के साथ। सबक: कभी कभी प्यार जब जुनून बन जाए तो इंसान सही गलत की लकीर पार कर बैठता है, लेकिन अपराध कभी छिपता नहीं। वो किसी न किसी मोड़ पर सामने आ ही जाता है और तब इंसाफ अपना रास्ता बना लेता है। अगर आप चाहे तो मैं इसका ऑडियो नरेशन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ, यानी जहां रीडर की आवाज में उठान और विराम तय हो। बताइए अगला स्टेप क्या हो।